हेलो दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। प्रैक्टिस सेट 1 किए थे, बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग 1 से लेकर 9 तक किए थे, अब इसमें 9 से आगे करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम में आ चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले और इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों को 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ध्यान समझिएगा कि देखिए आपको हम इससे पहले जो पहला सेट उसमें हम बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन कराते हैं, जो एसएससी का क्वेश्चन था। ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर का। ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बहुत कोई तो हमको लगा कि देखते ही बना देगा और बहुत कोई ऐसा है जो आपको लगेगा थोड़ा समझने में। तो चलिए बिना देरी के बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी सोचिएगा यदि टोटल प्रत्याशी की संख्या यदि मेरा टोटल यदि मतों की संख्या 100 है, तो उसमें से यदि 8% नहीं डाला तो कितना परसेंट डाला होगा, तो बोलेगा कि 92। आप ध्यान समझिए, यदि 100% मतदाता में से यदि 8% नहीं डाला तो कितना डाला होगा, 92। अब 92 डाला होगा 92%। आप ध्यान समझिए, उसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को 48% मिलता है। लिखा हुआ है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। कितना से 1100 मतों से दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, तो चुनाव में कुल कितने मत थे। चलिए देखिए 8% नहीं रहता है, तो देखिए टोटल यदि 100% था तो 8% ने नहीं दिया तो कितना बचेगा, तो बोलिए कि 92% बचेगा। अब 92% में से इसको 2 प्रत्याशी के पास जाता है। पहला के पास जाता है 48, तो जो जीतता है उसके पास जाता है 48%। अब वो कितना मतों से जाता है, तो 1100 मतों से जाता है। तो दूसरे को कितना मिला होगा, तो बोलेगा कि 44। कितना मिलेगा, 44%। अब ध्यान समझिए, जीतने वालों को मिला, पहले वालों को मिला 48, तो हारने वालों को कितना मिला 44। तो कितना मतों से, कितना परसेंट मतों से यहाँ पर जो हार जाता है, तो याद रखिएगा 4%। कितना, 4%। और यही 4% का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना मत से जीता बोला गया, 1100 मतों से। तो 4% का वैल्यू हो जाएगा 1100 मत। कितना हो जाएगा, 1100। आप ध्यान समझिए कि 4% का वैल्यू 1100, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1% का वैल्यू आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका। तो अब इसको काटिए यहाँ से, तो 4 से काटिएगा तो 4 दूना 8, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, जो हो जाएगा 30, 4 7 28, 4 5 20, कितना आ गया 275। यानी 1% का वैल्यू कितना आ गया, 275। अब आपको पूछा गया है कि 100% मतलब टोटल हम कितना माने थे, 100 माने थे, 100%। उसमें से देखिए आपको बोला गया 1% का वैल्यू आएगा 275, तो 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए और 100 से इधर भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो टोटल कितना आ गया, तो 27,500। और देखिए आपको कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको क्या कीजिएगा कि ऐसे सब जो क्वेश्चन सब हम कराते हैं, कम से कम 10 सेकंड ऐसे आप लोग को रोक के अपने से कोशिश कीजिएगा बनाने का। यदि नहीं बनता है तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए क्वेश्चन क्या है, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। मतलब जो खर्चा करने के बाद जो बचता है वो बचत करता है। यदि उसकी बचत 6,300 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितनी है, ये पूछा गया। देखिए ये एसएससी एफसीए 2013 में पूछा था, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो एक आदमी अपने आय का 24% मकान के किराए, ठीक है, टोटल यदि उसका इनकम है, टोटल यदि उसका पैसा 100% यदि है, तो उसमें से यदि वो 24% यदि मकान पे देता है, 62% का परिवार पर व्यय करता है, तो टोटल कितना परसेंट खर्चा किया, तो बोलेगा कि 62 और 24 यानी कितना टोटल खर्चा किया, तो टोटल किया 86। कितना परसेंट किया टोटल खर्चा, 86%। टोटल खर्चा हो गया 86%। तो 100% यदि उसका इनकम था, 86% यदि वो खर्चा करता है तो कितना परसेंट बचता है, तो बोलेगा कि 100% में से 86% खर्चा करता है तो कितना बचता होगा, तो बोलेगा कि 14%। कितना बचता होगा, 14%। ध्यान जोड़िएगा इसको, 2 4 6 6 2 8, तो 86%, 86%। टोटल 100% इनकम में से 86% खर्चा किया, बचा कितना 14%। और यही 14%। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है
कि ए बी से 75% कम है, सी जो है ए व बी के बीच के अंतर का 75% है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल 2022 में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, आप लोग हमको जहां तक लग रहा है कि आप लोग ये क्वेश्चन बना दीजिएगा हवा तुरंत, ठीक है, और हम भी चाहेंगे कि बन जाना ही सबसे बेहतर होता है। चलिए तो देखिए, जिसका नहीं बनेगा वीडियो रोक के अगर कोशिश करेंगे बनाने का, यदि नहीं बनेगा तो वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि लेवल जो है किस किस लेवल का क्वेश्चन एसएससी जो है क्वेश्चन दे रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ तो दिए आप, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी से 75% कम है, जैसे बोला है सारा उसे स्टेटमेंट करना है। ए बी से 75% कम है, तो ए बी से 75% कम है, यानी ए और बी है, जो ए जो है बी से 75% कम है, यानी आप समझिएगा कि बी यदि 100 होगा तो ए कितना होगा, तो बोलेगा 75% कम है, यानी कितना होगा 25। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ए यदि बी यदि 100 है तो ए कितना हो जाएगा 25, क्यों, क्योंकि बोला गया है ए जो है बी से 75% कम। अब ध्यान समझिए, आगे बोला गया है सी ए व बी के बीच के अंतर का 75% है। सी जो है ए और बी के अंतर, यानी दोनों के बीच का अंतर, तो ए और बी के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो सी का वैल्यू निकल जाएगा। तो ए और बी का बीच का अंतर कितना है, तो बोलिए कितना हो जाएगा 75। अब इस 75 का 75%, ठीक है, इस 75 का 75% बोला गया, तो इस 75 का यदि 75% निकालिएगा यानी 3/4, यानी सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 3×5 = 15, फिर 3 7 21, 21 और 22, यानी 225 बटे कितना 4। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा इसका पॉइंट में लाएंगे तो देखिए 4 5 20, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 4 6 24 बचा 1, देखिए 4 6 24 कितना बचेगा 1, 10 मान लो, फिर हो जाएगा कितना 4 दूना 8, 4 5 20, यानी कितना हो गया 56.25, यानी सी का जो वैल्यू आ गया 56.2। ध्यान समझिए, ए का वैल्यू कितना आ गया 25, बी का वैल्यू कितना आ गया 100। अब बोला गया है कि सी का वैल्यू यहां पर कितना निकल गया 56.2 है। अब ध्यान समझिए, अब बोला गया है कि सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ध्यान देखिए, यहां पे देखिए ए का है 25 और सी का है 56.25, तो कितना अधिक है, कितना अधिक है, तो बोलिएगा पॉइंट के बाद तो 25 रहेगा और 56 में से 25 घटा देगा कितना बचेगा 31, कितना बचेगा 31, यानी बोल सकते हैं ए से सी जो है कितना अधिक है, तो 31.25, और ये अधिक किससे है, तो बोलेगा 25 से है, अधिक किससे है 25 से, इनटू क्या 100%। जैसे इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा आपका आंसर निकल जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, फिर 25 से काटेगा इसको तो कितना आ जाएगा, ध्यान देखिए, तो 25 × 25 काटे इसको, तो 25 का पालन देखिए कितना बार कटेगा, तो 25 × 25 बचेगा यहाँ पर 6, हो जाएगा 2 62, 25 दूना 50 बचेगा कितना 12, 25 5 125, यानी कितना आ गया, तो बोलेगा 125%। अब ध्यान समझिए, अब क्वेश्चन बोला गया है कि सी एस से कितना प्रतिशत अधिक है, तो सी जो है एस से कितना प्रतिशत अधिक निकल गया, तो 125%, जो मेरा आंसर है। और देखिए ऑप्शन नंबर कितना आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अब देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि ए बी से 25% अधिक है और बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है, सी डी से 20% अधिक है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा, एक बार कोशिश कीजिएगा अपने से कि मेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और हम इसको बनाएंगे तो वीडियो को रोकने के बाद अगर कोशिश कीजिएगा, यदि बनेगा तो भी ठीक है, नहीं बनेगा तो देख लीजिएगा, ताकि आपको क्या होगा कि आपको लेवल आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसे हो रहा है, कैसे सॉल्यूशन करें कि जल्दी बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी से 25% अधिक है, यानी ए को बी से 25% अधिक है। आगे बोला गया है बी सी से 40% कम है, यदि सी डी से 20% अधिक है तो ए डी से कितना परसेंट। यदि यहाँ पर बोला गया है सी डी से 20% अधिक है, यदि हम यहाँ पर डी को मान लेते हैं, चलो देखिए ए बी सी डी 4 को है, ए है, बी है, सी है, डी है, 4 है।
उसमें से देखिएगा कि बोला गया है सी डी से 20% अधिक है, तो यहाँ पर देखिए डी यदि 100 होगा और सी उससे 20% अधिक है, कितना हो जाएगा 120, किसी को डाउट नहीं हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोला गया है, आगे बोला गया है बी सी से 40% कम है, बी जो है सी से 40% कम है, यानी 12 चौके 48, यानी 120 में 48 कम कर देंगे तो आ जाएगा आपका 72, कितना आ जाएगा 72। ध्यान रखिए 12 चौके 48, 48 घटा दीजिएगा 120 में तो कितना बच जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 11 में से आपका कितना जाएगा 4, तो बचेगा 7, तो 72। बी का वैल्यू कितना आएगा 72। अगर हम बात करेंगे ए, आगे फिर बोला गया है कि ए बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है, तो 72 का 25% अधिक करेंगे यानी कितना हो जाएगा 25 चौके 100 यानी हो जाएगा 18, ठीक है 25% अधिक है, यानी ध्यान दीजिए कि 72 का 25% अधिक है 125 का निकालेंगे। अच्छा आप सिंपल सा 25% निकालें इसका, तो 25% निकालें तो 18 आएगा, 72 में 18 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 0 7 और 1 8 और 1 9, कितना हो जाएगा 90। अब यहां पर समझिए कि ए का वैल्यू कितना आ गया 90, बी का वैल्यू 72, सी का वैल्यू 120, डी का वैल्यू 100। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, ए ये है डी ये है, तो ए डी से कितना प्रतिशत कम है, तो कितना प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 100 है, ए का वैल्यू कितना है 90, कितना प्रतिशत कम दिखाई दे रहा है, तो बोलिए कि ध्यान रखिए 100 में 90 घटा देंगे तो 10 कम दिखाई दे रहा है, किससे कम दिखाई दे रहा है 100 से कम दिखाई दे रहा है, इंटू 100% करेंगे तो जैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना बच जाएगा 10%, यानी बोलेंगे कि ए जो है डी से कितना प्रतिशत कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10%, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है कि ए बी का 150% है और बी सी का 40% है, यदि a प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, मस्त वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को जहां तक लग रहा है कि क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, वीडियो को रोक के जरूर बनाइए, नहीं सीखिएगा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी का 150% है, फिर बी सी का 40% है, तो देखिए तीन को वैल्यू दिया है ए बी सी, ले लेते हैं ए बी सी, सी को मान लेते हैं 100, तो बी कितना निकल के आएगा, तो सी का 40% है यानी बी हो जाएगा 40। अब बोला गया है ए जो है डी का 50% है, 150% है, यानी ए कितना आ जाएगा, तो बोलेगा कि 60, क्योंकि 40 का 150% निकालेंगे तो बोलेगा 60 यानी 60 आ जाएगा। अब बोला गया है क्वेश्चन कि तीनों का योग, ध्यान समझिए कि तीनों का योग जो है वो दिया है 20, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा ध्यान से देखिएगा, ए बी का 50% है, ठीक है, बी सी का 40% है, यदि ए बी सी बराबर 20 है तो ध्यान समझिए यहाँ पर कितना निकलेगा, 0 0 0 कट जाएगा, 2 से कटिए, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी कितना आ गया 3 2 5 आ गया, और ये 3 2 5 का योग दे रखा है, दोनों का योग, ए का 3 बी का 2 सी का 5, तो 3 2 5 5 और 5 10, ये 10 का वैल्यू दे रखा है किताब में कितना दे रखा है 20, 10 का वैल्यू 20 दे रखा है। अब 10 का वैल्यू 20 देखा यानी 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो अब हम क्वेश्चन पूछा गया है कि 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 2b प्लस 3c माइनस 4a, तो देखा देखिए तो यहाँ पर देखिए b का 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, अब देखिए 5 3 15, ठीक है, यहाँ हो गया 4 प्लस 5 3 15 और यहाँ 4 3 12, सॉल्यूशन करेंगे तो 15 4 19, 19 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 7, कितना जाएगा 7। तो देखिए 10 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 2, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा 14, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो इनको बिल्कुल सही। क्या किया हम कि पहले हम लेके सी को 100 माने, फिर बी बोला गया सी से 40% है, 40% निकालें, फिर ए जो है बी का 150% है यानी 40 से 50% निकालें, 60 आ गया, इसको काट दिए तो देखिए 3 2 5 प्राप्त हुआ, पहले 0 0 हट गया, फिर 2 से काट दिए तो 3 2 5 आ गया, अरे तीनों का योग ए बी सी तीनों का योग 20 दिया था, हम तीनों का योग 20 मान दिए, 3 2 5 5 5 10 हो जाएगा, 10 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब बोला गया है 2b प्लस 3c माइनस 4 है, तो b की जगह लगाना है कितना 2,
तो 2 दूना 4, सी के जगह लगाना है 5, तो 3 5 15, तो 4 + 15 फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे, फिर ए का वैल्यू कितना है 3, फिर 4 दिया 12, तो 4 और 15 जोड़ेंगे 19, 19 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 7, यानी 7 का वैल्यू कितना होगा ये पूछा गया है। ध्यान समझिए 10 का वैल्यू 20 था, तो 1 का वैल्यू 2, तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 14, तो इसका आंसर जो होगा वो 14 होगा। जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है 14, ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? वीडियो को रोक के बनाइए, नहीं बनेगा वीडियो को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी का 120% और बी सी का 65% है। यदि ए बी और सी का योग कितना दिया हुआ है तो सी माइनस 2b प्लस ए का मान बताइए। हमको तो लग रहा है कि हमको नहीं बनाना होगा, ये होमवर्क के तौर पर देंगे, लेकिन लग रहा होगा कि बहुत किसी को ऐसा भी लग रहा होगा कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो हम इसको बना ही देते हैं। जो सकेगा वो जरूर वीडियो को रोक के बनाइए, जो नहीं सकेगा वो वीडियो को देखिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए बी का 120% और बी सी का 65% है। सबसे पहले तीन को वैल्यू दिया है ए बी सी, तो लिख लेंगे हम ए बी सी, ए बी है और सी है, तीन वैल्यू है, तीनों वैल्यू को लिखें। अब देखा देखिए बी सी का 65% है, यानी यदि सी यदि 100 होगा तो बी कितना हो जाएगा, तो बोले कि 65। वेरी गुड। आगे बोला गया है कि यदि ध्यान देखिए और बोला गया है ए बी का 120% है, यानी ए जो है बी का 120%, तो 65 का 120% जैसे निकालेंगे तो 65 का 120% निकालेंगे तो देखिए 6/5, 5 से कट जाएगा तो हो जाएगा 13, तो 13 6 78, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 78, यानी ए का वैल्यू कितना आ गया 78, बी का वैल्यू कितना आ गया 65, सी का वैल्यू कितना हो गया 100। अब ध्यान समझिए ये तीनों का योग दे रखा है कितना 121.5, तो तीनों का योग देखिए यहाँ पर कितना होगा 100, यहाँ 65, यहाँ पर 78, तो देखिए तीनों को एक वैल्यू से घटाना चाहिए तो नहीं घटा, इसलिए तीनों को जोड़ देंगे, तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 100 और इधर हो जाएगा आपका 143, 143 प्लस 100 तो टोटल कितना हो जाएगा तो 243, कितना हो जाएगा 243। ये 243 का वैल्यू दे रखा है कितना तो 121.5। यार समझ में आया कि नहीं? हमको लग रहा है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो तीनों का योग के बराबर है 121.5, तो हम बोलेंगे ध्यान से देखिए कि 243 का आधा है 121.5 है कि नहीं, इसका आधा है, कितना इसका आधा है यानी 1/2 है इसका 243 का। तो हमको क्वेश्चन पूछा गया है कि c - 2b + a का मान बताइए, तो c का मान कितना आया 100, 2b यानी कितना हो जाएगा 65 × 130। ध्यान रखिएगा c का वैल्यू 100 माइनस 65 गुना, क्योंकि b का वैल्यू 65 है तो 65 गुना 130 और a का वैल्यू कितना है 78 प्लस का 78। तो देखिए 100 और 78 100 क्या हो जाएगा 100 प्लस 78 पढ़ेंगे तो 178, 178 में 130 घटा देंगे तो बचेगा 48, कितना बचेगा 48। तो ये तीनों का जो योग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 48, कितना हो जाएगा 48। अब देखिए हमको 48 का वैल्यू पूछा है, तो 243 का आधा इतना है तो 48 का भी आधा होगा, तो 48 का आधा करेंगे तो कितना निकल जाएगा, तो बोलिएगा कितना तो 24, कितना निकल जाएगा 24। और जिस ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। तो देखिए कहां पर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका बिल्कुल सही है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, वीडियो को रोक के कोशिश कीजिएगा बनाने का, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन आजकल जो है बहुत पूछता है एसएससी में, बहुत पूछ रहा है, तो वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा, फिर दोबारा वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 10 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, बनाने से पहले वीडियो को रोकिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन वीडियो को रोक कर जरूर बनाइएगा। ध्यान देखिए क्या बोला गया है कि एक संख्या a का 11/5 संख्या b के 22% के बराबर है, संख्या b तीसरी संख्या c के 25% के बराबर है। यदि c का मान 5500 है तो a के 80% और b के 40% का योग कितना होगा। चलिए वीडियो को रोक के जरूर कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। नहीं सकिएगा तो वीडियो को देख लेना, ध्यान समझिए जो बोला गया जैसा बोला गया वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखिए c का वैल्यू दे रखा है, तो c का वैल्यू हम ले लिए कितना, तो ले लिए हम 5500। अब बोला गया है कि b जो है तीसरी संख्या का 2.5% है, इन तीसरी संख्या मेरा 80 है, इसका 2.5% b है, तो हम b का वैल्यू निकालेंगे, इसका 2.5% निकालेंगे तो 5500 का 2.5% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान रखिए। तो 5500 का यदि हम 2.5% यानी आप बोल सकते हैं 25/1000 कितना हो जाएगा 25/1000, यानी 1 0 से 0 कट जाएगा 25 × 100,
यानी कितना आ जाएगा, तो बोलिएगा 550 बटे कितना 4, 550 बटे 4 आ जाएगा। बी का वैल्यू 550 बटे 4। और एक संख्या ए का क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक संख्या ए का 11 बटे 5, यानी ए का 11 बटे 5 बी का 22% के बराबर है, यानी 11 बटे 50 के वैल्यू के बराबर है। तो यानी 5 10 से 50, 11 से 11 कट जाएगा, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 1 और बी का वैल्यू हो जाएगा 10। अरे बी का वैल्यू ये 10 के बराबर दिया हुआ है आपका, ये 10 के वैल्यू के बराबर दिया हुआ है आपका ये, ठीक है, कितना 550 बटे 4। तो हमको पहले देखिए बी का वैल्यू निकल गया, हमको निकालना किसका, ए का वैल्यू, क्योंकि ए का जरूरत है ना, यहाँ ए के 80% बोला गया, तो ए का जरूरत है, तो आप बोले ए का वैल्यू कितना 1 है। यदि 10 का वैल्यू इतना दे रखा है, कितना 550 बटे 4, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 550 बटे 4 गुना 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा 55 बटे 4। याद रखिएगा ए का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 55 बटे 4। अब बोला गया है कि ए का 80% यानी कितना, तो बोलेगा कितना 4 बटे 5, और बी का 40%, यानी इसका 40% निकालेंगे, यानी 2 बटे 5। अब देखिए 5 इसको काट देंगे तो 5 11 में 55, 4 से 4 कट गया, यानी ए का जो वैल्यू निकल के आया वो निकल गया 11, क्योंकि 55 बटे 4 का हम 80% निकालेंगे तो आ जाएगा 11, और बी का यदि हम निकालेंगे 40%, तो देखिए इसको काटिए, 2 दूना 4, ठीक है, 5 दूना 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 55, यानी बी का वैल्यू आ गया। यानी आप बोल सकते हैं कि बी का 40% आ गया 55 और ए का 80% आ गया 11। अब बोला गया है कि योग कितना होगा, दोनों का योग, तो यहाँ पर 55 आया, यहाँ पर 11 आया, तो दोनों का योग कितना हो गया, तो आ गया 55 प्लस 11 कितना 66। और देखिए ये 66 जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही मेरा इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ए के 80%, के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4, यदि ए और बी का औसत 67.5 है तो a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि एसएससी एमटीएस में पूछा है, ये देखिए एसएससी सीजन में पूछा था, ये एसएससी एमटीएस में पूछा है, ध्यान देखिए। तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, वीडियो रोक के बनाइए, नहीं बनेगा देख के बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, a के 80%, चलिए निकालिए a के 80%, तो a का 80% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, बोलेगा a का 4/5, फिर के 45% यानी 9/20, ठीक है। फिर बोला गया है b का 40%, b का 40% मतलब कितना 2/5, फिर बोला गया है 30% यानी 3/10, 3/10 का अनुपात 15:4 दिया है। इसका अनुपात कितना दिया है 15, इसका कितना दिया है 4, बराबर हो जाएगा। अब बोला गया है यदि a और b का औसत कितना दिया होगा, a और b का वैल्यू निकालेंगे, ध्यान समझिए। तो देखिए यहाँ पर कहाँ कटेगा, जो कटेगा उसको काट दीजिए, नहीं कटेगा नहीं काटना, ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 2 1 2, 2 दूना 4, बिल्कुल कटेगा, ठीक है, काटिए, 3 1 3, 3 3 9, बिल्कुल कटेगा। आगे देखिए 10 1 10, 10 दूना 20, बिल्कुल कटेगा। अब ध्यान समझिए क्या आएगा आंसर, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, ये 3 से काटिए, 3 5 15, यानी क्या प्राप्त हुआ कि a का वैल्यू प्राप्त हुआ 5, ठीक है, और b का वैल्यू प्राप्त हुआ मेरा 4, यानी a का वैल्यू हुआ 5, b का वैल्यू 4। अब क्वेश्चन क्या कहता है, a और b का औसत दिया है इतना 67.5, तो इसका औसत कितना निकलेगा, तो बोलेगा 5 और 4 9, 9/2, यानी 9/2 का वैल्यू दे रखा है 67 कितना 5। तो हमको निकालना है a माइनस b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे 9/2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो ध्यान समझिए। तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 का वैल्यू जो होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो देखिए इसको यहाँ पर हट जाएगा तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 5 से इसको काटेगा जैसे, तो कितना बार कटेगा, तो 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, और 9 से इसको काट दीजिएगा तो 9 1 9 बचेगा 4, ठीक है, और 9 5 45, यानी 1 का वैल्यू आ गया 15।
का वैल्यू आ गया 15। अब ध्यान समझिए, एक का वैल्यू 15 आ गया तो दोनों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए का मान है 5, बी का मान है 4, तो 5 में से 4 घटा दीजिए कितना बचेगा 1, और उसी 1 का वैल्यू रखा है कितना 15। जो बिल्कुल देखिए ये देखिए ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 4, 5 में से 4 घटा दीजिए कितना बचेगा 1, और जो 1 का वैल्यू निकलेगा कितना 15, और जिस ऑप्शन में 15 दिखाई दे रहा है वही मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बच्चे का छूट जाता है, लड़का का छूट जाता है, तो प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, मेरा बनाने का मेरे है, फिर आपको क्या है इसको प्रैक्टिस करना आपका जिम्मेदारी है। चलिए क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि यदि 250 का x + 20% 220 के x% से 25% अधिक है, तो x + 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान समझिए, एक बार क्वेश्चन वीडियो को रोकिए और फिर क्वेश्चन बनाइए, नहीं बनता है वीडियो देख लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या करता है। तो पहले बोला गया 250 का x + 20%, जैसा बोला है सेम करना है, कुछ नहीं करना है। 250 का x + 20% वही किया हम भी जो यहाँ पर किया हुआ है। फिर आगे बोला गया है 220 के x%, 220 के x%, ठीक है, से 25% अधिक है। देखिए ये वाला जो वैल्यू है इससे 25% अधिक है, यानी हम बोल सकते हैं कि 125 बटे कितना 100, ये बटे में हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ध्यान समझिए कि ये वाला से ये वाला 25% अधिक है, तो ये वाला 100% होगा, तो ये वाला 25% अधिक है, 125 होगा। तो ये हमेशा फॉर्म में लिखें। ध्यान देखिए, अब ध्यान देखिए कि ये परसेंट से परसेंट कट गया, ठीक है, 25 5 25 चौके। अब ध्यान समझिए ये जैसे जो कट जाएगा, ठीक है। अब ध्यान समझिए कहां से कहां कटेगा, 5 एक 5, 5 5 25 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूना 4, 2 11 में 22। अब ध्यान समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर से इधर गुणा कीजिएगा, तो 2 गुना 5 करेंगे तो 2 5 10, और 10 + x करेंगे तो 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस हो जाएगा 2 5 10, 10 20 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 200, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 गुना x करेंगे तो 11x, यानी आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ गया 200, x का वैल्यू कितना आ गया 200। ध्यान समझिए x का वैल्यू 200, आंसर नहीं है, x का वैल्यू 200 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है x का 50 सॉरी x + 50 का 10%, यानी x + 50 का 10%, यानी हम बोल सकते हैं x का वैल्यू 200 और 50 जोड़ देंगे तो होगा 250, और 250 का 10% निकालेंगे तो निकल के आएगा 25। कितना निकल के आएगा 25। अब ध्यान समझिए, और x के 15% यानी 200 का 15% निकाल के आएंगे तो वो आ जाएगा आपका 30। कितना आ जाएगा 30। अब बोला गया कितना प्रतिशत कम है, 30 से कितना कम दिखाई दे रहा है, तो बोलेगा कि 5 कम दिखाई दे रहा है। ये 5 किससे कम है, तो बोलेगा 30 से। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, तो आएगा 50 बटे कितना 3, यानी आ जाएगा 16.2/3%। और ये वैल्यू जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर कितना में दिखाई दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर आपका सी में, ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका सही आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 मस्त वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि x y के व्युत्क्रमानुपाती है, x जो है y का व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या उल्टा, ठीक है। अब ध्यान समझिए यदि x को 37% बढ़ाया जाता है तो y के मान में प्रतिशत परिवर्तन होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन को ना कैसे समझते हैं, ध्यान समझिए कि मान चलिए कि x जो है, ठीक है, x जो है आपका किसके साथ व्युत्क्रमानुपाती है, तो बोलिएगा कि y का व्युत्क्रमानुपाती मतलब x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। अब ये जब ये क्या है समानुपाती, ये जो व्युत्क्रमानुपाती है इसको यदि हम चेंज करें तो k में डिनोट करेंगे, किसमें k में, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, k लिए a लिए कुछ भी लेना है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, सॉरी कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट वैल्यू। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलेगा k/y, यानी आप बोल सकते हैं इसको जो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या निकलेगा यहाँ पर, तो k बराबर निकलेगा x * y, बिल्कुल निकलेगा। अब इस कंडीशन में आप क्या समझते हैं कि k तो कांस्टेंट वैल्यू है, x और y को हम चेंज करेंगे, कुछ भी करें ये कांस्टेंट रहेगा। तो कहने का मतलब है यदि हमको यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं, y का वैल्यू 3 रखते हैं, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। और यदि ये कांस्टेंट है तो अगर कंडीशन में यदि x का वैल्यू 3 रखते हैं, चेंज करेंगे वैल्यू, तो y का वैल्यू 2 रखते हैं, तो इसके ही दोनों का वैल्यू चेंज हो रहा है, तो ये तो कांस्टेंट ही है, 6 का 6 ही है,
तो ध्यान रखिए जब x को बढ़ाएंगे तो y घटेगा, और जब y को बढ़ाएंगे तो x घटेगा। समझ में आ गया ना? तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बोला गया है x जो है y के बीच अनुपाती है। यदि x को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, यानी x को इतना परसेंट बढ़ाया जाता है, यानी कितना 37.5% का वैल्यू होता है 3/8। यदि 3/8 का वृद्धि करेंगे x को, तो x को 3/8 का वृद्धि करेंगे यानी कितना, तो बोलिएगा कितना हो जाएगा वो, तो बोलिएगा वो 8 कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 8/11। अब ध्यान समझिए 8/11 कौन हो जाएगा, तो देखिए x को हम कितना 37.5% बढ़ाया जाता है, यानी आप 3/37.5% का बोल कितना 3/8, यानी आप बोल सकते हैं 8 में से 3 जोड़ देंगे तो 11, यानी 11/8 हो जाएगा। ध्यान समझिए तो 11/8 हो जाएगा। तो जब हम उसको y को 8/11 लिखेंगे तो अगर देखिए 12 कंडीशन में हम x का वैल्यू कितना लिखें तो बोलेगा कि कितना 11/8। ध्यान से तो उस कंडीशन में y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेगा कि 8/11। y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/11। अब इसको चेंज करिएगा, तो चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये यदि आप 8/11 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 11/8। आप ध्यान समझिए पहले 8/11 था, अब हो गया 11/8। कितना का परिवर्तन हो रहा है, 3 का परिवर्तन हो रहा है। कितना का परिवर्तन हो रहा है, 3 का परिवर्तन हो रहा है। अब ध्यान समझिए 3 का परिवर्तन हो रहा है। ये 3 का परिवर्तन किससे हो रहा है, तो बोलेगा किससे हो रहा है, तो 11 से हो रहा है। किससे हो रहा है, 11 से इंटू 100% गुना कीजिए 100 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 गुना x करिएगा तो 300 बटे कितना आ जाएगा 11। तो सॉल्यूशन कीजिएगा, सॉरी इसमें तो हम ऑप्शन ही देने भूल गए थे, तो ऑप्शन ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए 33.33, ऑप्शन नंबर बी लिखिएगा 16.66 और तीसरा ऑप्शन लिखिएगा 27.27 और डी नंबर लिखिएगा आपका 55.55। तो देखिए तो यहाँ पर जो देखिए 3/8 हो गया, ये x का वैल्यू 11/8, y का वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसे चेंज कर दिए तो ये हो गया 3/11। तो कितना का चेंज हो गया, तो बोलिएगा 3 का चेंज किस पे हो रहा है 11 पे हो रहा है। 3/11 इंटू 100 सॉल्यूशन कीजिएगा तो आ जाएगा 11 दूना 22, बचेगा कितना, तो बचेगा यहाँ पर 8, 2 देगा तो 80 हो जाएगा, 11 7 77 दशमलव, फिर हो जाएगा 77, 3 बचेगा, फिर क्या हो जाएगा 11 दूना 22, फिर 7, यानी ये बढ़ जाएगा। तो 27.27 जिस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वही इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका बिल्कुल सही होगा। तो हम आशा करते हैं कि हम टोटल 1 से लेकर 12 क्वेश्चन बनाए जो प्रैक्टिस सेट 2 है। तो आपको एक एक क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा, और लेवल देखिए कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और बनाने में कितना मजा आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए जय हिंद।